आज हमारी चर्चा का विषय है लालू खानदान, बिहार का यदुवंश, जिसको लोग आजकल तो इनके लिए यदमुल्ले भी कहने लग गए हैं। देखो, इस परिवार से जब से तेज प्रताप को निकाला गया है और आरजेडी से निकाला गया है, तब से तेज प्रताप ज़्यादा समझदार और मैच्योर नज़र आने लगे हैं। इनके जो इंटरव्यू आते हैं, जो वार्तालाप आती है, वो ज़्यादा मैच्योरिटी की द्योतक है तेजस्वी की तुलना में। तेजस्वी चाहे मोटरसाइकिलों पे घूमे या हेलीकॉप्टर पे घूमे, लेकिन लगता है वो कुछ ज़्यादा ही हवाई है। दूसरी तरफ तेज प्रताप ज़मीन पे रह के काम कर रहे हैं। अभी ये अपनी जो पार्टी इन्होंने JSJD बनाई है, जनशक्ति जनता दल, उसको ये मजबूत करने में लगे हुए हैं और ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा कि मैं महुआ से लड़ूंगा इलेक्शन, और राघोपुर भी जाते आते हैं, जो कि तेजस्वी यादव की का विधानसभा क्षेत्र है। तेजस्वी यादव तो सारे राज्य में घूमते फिर रहे हैं, और जबकि ये उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा कर के राहत सामग्री बांट रहे हैं। ऐसा नहीं हो तुम्हारे नीचे से ये ज़मीन खींच ले। देखने में ये विनम्र और ठीक लगते हैं, सीधे साधे लगते हैं, और भारतीय जनमानस को यही लक्षण आकर्षित करते हैं। इन्होंने अब तो घोषणा कर दी है कि कृष्ण भगवान और गीता की कसम, अब मैं लौट के आरजेडी में नहीं जाऊंगा। और क्यों जाएंगे, वैसे भी इन्होंने अपनी जनशक्ति जनता दल बना ली है। इनकी जो बहनें हैं, माँ है, यदि इनके घर में और उत्पात मचेगा और वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हो सकता है वो भी इसी पार्टी से टिकट ले लें, रोहिणी जी जैसी। वही रोहिणी जिन्होंने लालू यादव को किडनी दी, और वो एक भारत की आदर्श बेटी के रूप में जानी जाती है। तो ऐसा लगता है जैसे विभीषण एक परिवार से अलग हो गया हो, और ये एक ज़्यादा सीधा, सरल और नीचे तक के तबके से जुड़े हुए लगते हैं। अब देखें कि इन्होंने स्मार्ट विलेज की बात की, कलम फेंकने के मुद्दे को उठाया, क्योंकि ये पूजनीय मानी जाती है। सरस्वती माता की ये एक अभिव्यक्ति मानी जाती है कि कलम जो है वो शिक्षा की देवी की ताकत है, और उसको सभा में फेंकना, इस तरह तेजस्वी की नादानी भरी हरकतें, ये उन्हें जनता से दूर करेगी। और ऐसा लगता है कि कहीं तेजस्वी जो मक्खन होता है उसकी जगह कपास ना खा जाएं, और इनका ये बड़ा भाई इनको कहीं कोई बड़ी शिक्षा ना दे दे। अब देखें, इन्होंने स्मार्ट विलेज की बात की है और जनता दरबार लगाते हैं, लगातार लोगों को जोड़े जा रहे हैं। अलग अलग दलों को जोड़ के भी ये छोटा मोटा गठबंधन भी बना रहे हैं, बन भी चुका है। ये MIM तक को निमंत्रित कर रहे हैं, और इनका जो वेशभूषा है और हिसाब किताब है, ये भारत के ज़्यादा नज़दीक नज़र आते हैं। SIR के लिए इन्होंने कहा कि ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, मुद्दा बेरोज़गारी, महंगाई और बातें हैं जो इलेक्शन में उठाई जाती हैं। लेकिन ये SIR जैसे मुद्दे, उनका किसी की वोट कट भी जाए तो क्या हुआ, जुड़वा ले, अधिकारियों के पास जाके जुड़वा ले। तो SIR कहीं भी कोई मुद्दा ही नहीं है। पता नहीं ये कहाँ का आइडिया है, ये कहीं विदेश से तो नहीं आया हो कि SIR का मुद्दा उठा लो। खादी की जो पहनने वाले लोग थे, तेज प्रताप ने कहा है कि खादी जो लोग पहना करते थे और खादी बुन करके बनाई जाती थी हाथों से, उसकी जगह लोग T-शर्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। तो बोलो जी, इससे कोई भारत के लोग प्रभावित नहीं होने वाले। अच्छा तो ये हो कि भारत की जनमानस और निम्नतम
तबके से जुड़े हुए मुद्दे उठाए जावें। हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि तेज प्रताप वास्तव में एक बहुत भले व्यक्ति हैं और ये कोई करिश्मा बिहार की राजनीति में कर सकते हैं। डेंट तो तेजस्वी को ज़रूर पहुंचेगा, ये बात तय है, लेकिन कोई बड़ा करिश्मा भी हो जाए तो इसमें मुझे तो कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि ये तेज प्रताप, इसकी समझ, इसकी बातचीत में मैच्योरिटी और भारत के जनमानस के अनुकूल इनका व्यवहार नहीं है। तो भाइयों, आप लोगों ने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।